आपने की डेटा एंट्री। अब आपका डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है, नॉन फॉर्मेटेड। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आप बार बार एक एक ऑप्शन पर जा रहे हैं। पहले डेटा को सिलेक्ट करके आप बॉर्डर लगा रहे हैं, फिर आप इसमें रो कॉलम को एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं कि आप इसमें हेडर्स को बोल्ड कर रहे हैं, इसके पीछे आप कलर फिल कर रहे हैं। अब एक एक ऑप्शन पर जाके आप ये काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको इन सब की शॉर्टकट कीज नहीं पता है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक्सेल आपको खुद ही शॉर्टकट कीज इंडिकेट करेगा? अब अगर आपको एक्सेल में शॉर्टकट कीज नहीं याद है, तब भी आप शॉर्टकट कीज से काम कर सकते हो बिना शॉर्टकट कीज को याद किए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, एक्सेल में बस आपको एक तरीका आना चाहिए कि आपको कोई अगर शॉर्टकट कीज याद ना हो, फिर भी आप शॉर्टकट की मदद से सारा काम कर सकते हो उन्हें बिना याद किए। मजा आया। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक्सेल में शॉर्टकट्स याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये कीज याद ना होने की वजह से वो सेकंड्स का काम घंटों तक करते हैं। तो अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और इन छोटी छोटी ट्रिक्स को सीखना है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे और एक्सेल के इस पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर देखिए ये डेटा है, इस डेटा को मुझे एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो इसके देखिए कॉलम कहीं छोटे हैं कहीं बड़े, इनको मुझे एडजस्ट करना है। और सपोज दैट ऐसा है कि कहीं पता चला इसका रो भी छोटा बड़ा है, तो मुझे उसको भी एडजस्ट करना है और इसमें हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। फिर इसमें मुझे बॉर्डर लगाना है, हेडर्स को बोल्ड करना है, पीछे मुझे कोई कलर फिल करना है। शॉर्टकट कीज मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं इसे करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा को बस सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जब आप डेटा को सेलेक्ट करोगे आप कंट्रोल ए से भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे मैं इसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर रही हूँ आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से। हालांकि आप कंट्रोल ए यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके कॉलम्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको शॉर्टकट कीज नहीं याद है, कोई बात नहीं, आपको बस डेटा को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एच प्रेस करना है। ध्यान से देखना, जैसे आप ऑल्ट के साथ एच प्रेस करोगे ना और आप छोड़ दो अपने कीबोर्ड को, आप देखोगे कि स्क्रीन पर सबके यहाँ पर शॉर्टकट्स दिख रहे हैं। बस आपको यहाँ पे आता हो कि कैसे हम शॉर्टकट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है कि बस हमें क्या करना है, कॉलम को एडजस्ट करना है। और कॉलम और रो को एडजस्ट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में। अब फॉर्मेट के लिए ये क्या कह रहा है कि आपको कहाँ जाना है, ओ पे। तो फिर हमने यहाँ से ओ प्रेस किया। अब हमें कॉलम ऑटो एडजस्ट करनी है, तो कॉलम ऑटो एडजस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्टकट किया, यहाँ पर क्या दी हुई है, आई, ऑटो फिट कॉलम विथ। तो आपको बस आई प्रेस कर देनी, खत्म हो गई बात। अब यही अगर शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, ऑल्ट एच ओ आई, कॉलम आपके ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप कहोगे मैम ये बहुत टाइम टेकिंग है, बिल्कुल ये टाइम टेकिंग नहीं है। बस आपको रो एडजस्ट करना है। मैं आपको लास्ट में सारे एक साथ करके दिखाऊंगी कि कितना सेकेंड्स में होता है, बिकॉज मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रही हूँ। अब आपको रो ऑटो एडजस्ट करनी है, फिर ऑल्ट एच किया। रो को भी ऑटो फिट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, फॉर्मेट में, तो ओ प्रेस कर दिया, फॉर्मेट में चले गए। ऑल्ट एच प्रेस करके आपको उसको छोड़ देना है। अब यहां से आपको रो ऑटो फिट करनी है। रो के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑटो फिट रो हाइट ए, तो बस आपको यहाँ से ए प्रेस कर देना है। देखो रो और कॉलम हमारे ऑटो फिट हो गए। अब आपने कहा कि मैम मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है, फिर ऑल्ट के साथ एच प्रेस किया। बॉर्डर के लिए क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर बी, तो आपने बी प्रेस किया। अब आपको ऑल बॉर्डर्स लगाने, तो ऑल बॉर्डर्स के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए, तो आपने ए प्रेस किया। अगर हम इसे कंट्रोल जेड करें, ऑल्ट एच बी ए, देखो हमारे इसमें बॉर्डर अप्लाई हो गए। आपने कहा कि मैम हमें ना इनको बोल्ड करना है या फिर इनके पीछे कोई कलर फिल करना है, ऑल्ट एच प्रेस किया। फिल के लिए देखो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर दिया हुआ है, एच, ये देखेंगे आप एच दिया हुआ है, एच प्रेस किया हमने। अब हमें कौन सा कलर फिल करना है, टैब की से हम उस कलर पर जाएंगे, जो भी हमें कलर यहाँ पर फिल करना होगा, कोई भी हम यहाँ पर कलर एक पिक कर लेंगे टैब की से, एरो कीज की मदद से, और बस यहाँ से हम एंटर कर देंगे, वो कलर फिल हो जाएगा। आपने कहा मैम बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए तो शॉर्टकट की सिंपल है, कंट्रोल बी आप यूज कर सकते हो। अब देखो इन्हीं सारी चीजों को मैं आपको जल्दी से जल्दी करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल जेड। सबसे पहले मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया, मैंने यहाँ से किया ओ ए, फिर मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया ओ आई, फिर मैंने यहाँ से ऑल्ट एच प्रेस किया बी ए। ठीक है, बी ए बॉर्डर यहाँ पर लग गया। फिर मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया और इसके बाद मैंने कलर फिल करने के लिए क्या प्रेस किया, एच, और यहाँ से मैंने कोई भी एक कलर लिया और मैंने एंटर कर दिया, खत्म हो गई बात। इतना सा बस टाइम लगता है। अब इसी प्रोसेस को आप सेलेक्ट करते हो 1 बाय 1, यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हो, कॉलम को एडजस्ट करते हो,
फिर आप रो पर भी डबल क्लिक करते हो, फिर आप सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर में जाते हो, फिर आप कलर फिल करते हो, फिर आप बोल्ड करते हो। कितना टाइम टेकिंग है। और ये सिर्फ इतने के लिए ही नहीं है, बाकी सारे शॉर्टकट्स को भी ध्यान से देखना है। जब आप ऑल्ट एज प्रेस करते हो, अब आपने कहा कि मैम इन सबको मुझे सेंटर अलाइनमेंट पे लगाना है। अब होता क्या है ना, मैं बार बार माउस का यूज करना होता है और आपको माउस यूज करना ही नहीं है, तो आपको बस सबको अगर सेंटर अलाइनमेंट करना है, इसकी शॉर्टकट की आपको नहीं पता, ऑल्ट एज प्रेस किया, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है एसी। ये देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आपको एसी कर देना है, बस देखो सारे सेंटर अलाइनमेंट में आ गए, खत्म बात। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने इन सबको सेलेक्ट किया, फिर आपने माउस पकड़ा, फिर आपने सेंटर पर क्लिक किया, फिर लेफ्ट पर क्लिक किया, फिर आपने माउस छोड़ा। माउस बहुत टाइम वेस्ट करता है। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जब भी आप कभी काम करें सिस्टम पर, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें माउस को ना यूज करने की, बिकॉज हम कीबोर्ड पे हमारे हाथ होते हैं, हमें कोई काम करना होता है, वहां से हम माउस तक अपना हाथ लेके आते हैं, फिर माउस से हम इसको कर्सर को ले जाके क्लिक करते हैं, फिर हम माउस को वापस छोड़ दें। बहुत टाइम टेकिंग है ये। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपने कीबोर्ड पर आप हाथ सेट करो। सारे डेटा को आपने बस सेलेक्ट कर लेना है और डेटा को बस आपको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली कंट्रोल बी करो। आपने कहा कि मैम मुझे इस ऊपर वाले को मुझे सेंटर अलाइनमेंट लगाना है या लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना है, बस खत्म बात। इसको सेलेक्ट करने के ऊपर का भी सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, ऑल्ट एज प्रेस किया, सेंटर लगाना है, एसी कर दिया, सेंटर हो गया। बोल्ड करना है, कंट्रोल बी कर दिया, खत्म हो गई बात। ऐसे ही ऑल्ट एच के साथ आप देखोगे फॉन्ट को भी चेंज करने का ऑप्शन होता है। आपको कौन सा फॉन्ट करना है, डबल एफ प्रेस करो, फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप लगा दो टाइम्स न्यू रोमन, जो भी लगाना है वो लगा लो। फिर ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट एच, आप देखोगे यहाँ पर सारी शॉर्टकट्स हैं। मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हर एक चीज के लिए यहाँ पर शॉर्टकट्स। तो अब आपको इन सब चीजों पर स्टडी करना है। आपको अपने एक्सेल में कोई भी एक फाइल लेनी है, इस तरीके से कोई डेटा बना लेना है, और आपको ऑल्ट एच को प्रेस करते हुए सारे शॉर्टकट्स को समझना है कि ये शॉर्टकट कैसे वर्क कर रहे हैं। ये आपका खुद का काम है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।